मेरे प्यारे साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी सामने आता है। आत्मिक कमजोरी। आत्मा स्वयं में असीम, शाश्वत और शक्तिशाली है, लेकिन जब मन, विचार और व्यवहार कमजोर पड़ जाते हैं तब इंसान को लगता है कि उसकी आत्मा भी दुर्बल हो गई है। यह दुर्बलता बाहर से नहीं आती, बल्कि हमारे भीतर पनप रहे भय, संदेह और नकारात्मकता से जन्म लेती है। आत्मिक कमजोरी का मतलब यह नहीं कि आत्मा वास्तव में कमजोर हो गई है, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा का अंश है और उसमें कभी कोई कमी नहीं आती। लेकिन जब हमारा मन अज्ञान से ढक जाता है, जब विचारों पर भय और नकारात्मकता का बोझ छा जाता है, तब हम अपने भीतर की दिव्यता को अनुभव नहीं कर पाते। इसी को हम आत्मिक कमजोरी कहते हैं। यह कमजोरी हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने से रोकती है। यह हमारी ऊर्जा को घटाती है और हमें बार बार निराशा की ओर धकेलती है। फियर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। यह भय कभी असफलता का होता है, कभी भविष्य का, कभी समाज का और कभी मृत्यु का। भय हमारे आत्मबल को अंदर से खा जाता है। जैसे ही भय मन पर हावी होता है, इंसान अपनी क्षमता भूल जाता है। वह न तो सही निर्णय ले पाता है और न ही अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाता है। भय हमें यह विश्वास दिला देता है कि हम छोटे, असहाय और कमजोर हैं, जबकि सच्चाई यह है कि आत्मा में असीम शक्ति है। भय का सामना करने के लिए सबसे जरूरी है विश्वास। विश्वास ईश्वर पर, विश्वास अपने कर्म पर और विश्वास अपनी आत्मा की शक्ति पर। संदेह, डाउट एक और बड़ा कारण है आत्मिक कमजोरी का। संदेह हमें बार बार खुद पर सवाल उठाने को मजबूर करता है। हम सोचते हैं, क्या मैं योग्य हूं? क्या मैं यह कर पाऊंगा? और यह लगातार चलता रहता है। संदेह हमें आगे बढ़ने से रोकता है। यह आत्मविश्वास की जड़ों को काट देता है। जब तक हम खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक हम ब्रह्मांड की शक्तियों को आकर्षित नहीं कर पाएंगे। संदेह का इलाज है आत्म स्वीकृति और साधना। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं, अपनी अच्छाइयों को पहचानते हैं और नियमित ध्यान करते हैं, तो भीतर से आत्मविश्वास पैदा होता है और संदेह मिटने लगता है। नकारात्मक विचार, नेगेटिव थिंकिंग सबसे धीरे धीरे लेकिन सबसे गहराई तक हमें कमजोर करते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। ऐसे विचार आत्मा की ऊर्जा को चूस लेते हैं। नकारात्मक सोच इंसान को धीरे धीरे इतना जकड़ लेती है कि वह हर परिस्थिति को निराशा की नजर से देखने लगता है। नकारात्मकता से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा उपाय है सकारात्मक संगति और कृतज्ञता। जब हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, सकारात्मक किताबें पढ़ते हैं और हर दिन परमात्मा का धन्यवाद करते हैं, तो हमारी तरंगें ऊंची हो जाती हैं और नकारात्मकता दूर हो जाती है। आत्मिक कमजोरी को दूर करने और आत्मिक शक्ति को जगाने के लिए हमें कुछ साधन अपनाने चाहिए। ध्यान और प्रार्थना। नियमित ध्यान से मन शांत होता है और प्रार्थना से आत्मा को ईश्वरीय शक्ति मिलती है। आत्मचिंतन। हर दिन खुद से पूछें, मैं कौन हूं? और जवाब मिलेगा, मैं आत्मा हूं, असीम और शाश्वत। सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। अपने विचारों और शब्दों में हमेशा आशा और विश्वास रखें। जीवन की हर छोटी बड़ी चीज के लिए धन्यवाद करें। भय का सामना, डर से भागने के बजाय उसका सामना करें। याद रखें, भय सिर्फ मन की एक कल्पना है। साथियों, आत्मिक कमजोरी का जन्म हमारे भीतर से होता है। भय, संदेह और नकारात्मकता वे तीन जंजीरें हैं जो हमारी आत्मा की रोशनी को ढक देती हैं। लेकिन जब हम इन्हें पहचान लेते हैं और उनका इलाज करते हैं, तो हमारी आत्मा की शक्ति फिर से जाग उठती है। याद रखिए, आपकी आत्मा कभी कमजोर नहीं होती। वह तो हमेशा ईश्वर की तरह पूर्ण, निर्मल और शक्तिशाली है। आपको केवल उन आवरणों को हटाना है जो उसे ढक रहे हैं। भय को विश्वास से बदलें, संदेह को आत्म स्वीकृति से दूर करें और नकारात्मकता को सकारात्मकता से रूपांतरित करें। तब आप पाएंगे कि आपके भीतर अनंत ऊर्जा है और यह ऊर्जा आपको हर परिस्थिति में संभाल सकती है। साथियों, हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे। वो है आत्मविश्वास की कमी।
आत्मविश्वास यानी स्वयं पर भरोसा करना, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना। जब यह विश्वास कमजोर हो जाता है तो न केवल हमारा मन प्रभावित होता है, बल्कि हमारी आत्मा भी बोझिल और असंतुलित महसूस करने लगती है। क्या है यह आत्मविश्वास? आत्मविश्वास का अर्थ है मैं यह कर सकता हूं, मैं सक्षम हूं, मुझ में शक्ति है। यह विश्वास इंसान को हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति देता है। आत्मविश्वास एक ऐसा दीपक है जो अंधकारमय रास्तों को भी रोशन कर देता है। लेकिन जब यह दीपक बुझ जाता है तब मन असमंजस में और आत्मा दुखी हो जाती है। जब व्यक्ति अपने ऊपर भरोसा नहीं करता तो उसके मन में असंख्य नकारात्मक विचार पनपने लगते हैं। मैं असफल हो जाऊंगा, लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, मेरे पास योग्यता नहीं है। ऐसे विचार मन की शक्ति को कम करते हैं और व्यक्ति को मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद की ओर धकेलते हैं। आत्मविश्वास की कमी के कारण व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहने लगता है और अपनी स्वतंत्र सोच खो बैठता है। आत्मा तो शाश्वत और असीम है, लेकिन जब हम आत्मविश्वास खो देते हैं तो आत्मा पर एक धुंध सा छा जाता है। आत्मा की चमक मंद पड़ जाती है। आत्मा अपनी आंतरिक शक्ति को प्रकट नहीं कर पाती। व्यक्ति खुद को छोटा, असहाय और अधूरा महसूस करने लगता है। यही स्थिति आत्मिक कमजोरी का रूप ले लेती है, जो इंसान को आध्यात्मिक विकास से दूर कर देती है। व्यक्ति का आत्मविश्वास क्यों घटता है? आत्मविश्वास की कमी कई कारणों से होती है। बचपन की नकारात्मक परवरिश, बार बार सुनना कि तुम नहीं कर सकते, असफलताओं का डर, एक दो बार असफल होने के बाद हार मान लेना, दूसरों से अपनी तुलना करना, खुद की कीमत दूसरों की उपलब्धियों से आंकना, बार बार दूसरों की नकारात्मक टिप्पणियों को मन में बसाना। आत्मविश्वास की कमी को कैसे दूर करें? सकारात्मक सोच अपनाएं। हर सुबह अपने आप से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं। छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं। हर उपलब्धि चाहे कितनी ही छोटी क्यों न हो, उसे मान्यता दें। आत्मचिंतन करें, अपने गुण और शक्तियों की सूची बनाइए और हर दिन उसे पढ़िए। ध्यान और प्रार्थना, यह आत्मा को शांति और ईश्वर से जुड़ाव देता है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है। साथियों, हर असफलता हमें नया सबक सिखाती है। इसे अंत नहीं बल्कि शुरुआत माने। आत्मविश्वास इंसान का सबसे बड़ा हथियार है। जब यह मजबूत होता है तो मन स्थिर और आत्मा प्रफुल्लित रहती है। लेकिन जब आत्मविश्वास की कमी होती है तो मन निराशा से भर जाता है और आत्मा बोझिल हो जाती है। इसलिए हमें अपने भीतर उस ईश्वरीय शक्ति को पहचानना होगा जो हमेशा हमें कहती है, तुम सक्षम हो, तुम प्रकाश हो, तुम में कोई कमी नहीं है। आत्मविश्वास के दीपक को जलाकर हम मन और आत्मा को पुनः शक्तिशाली बना सकते हैं। मनुष्य का जीवन केवल शरीर और मन तक सीमित नहीं है। हमारे अस्तित्व का सबसे गहरा और शाश्वत आयाम है आत्मा। आत्मा असीम, शुद्ध और शक्तिशाली है, परंतु जब यह सांसारिक मोह, चिंता, तनाव और नकारात्मक भावनाओं से घिर जाती है तो उसकी चमक धुंधली पड़ जाती है। आत्मा की शक्ति को पुनः जागृत करने और उसे सशक्त बनाने का मार्ग है प्रार्थना, ध्यान और साधना। आत्मा हमारे अस्तित्व का केंद्र है। यह हमारे जीवन की ऊर्जा, हमारी सोच और हमारे कर्मों की प्रेरक शक्ति है। शरीर नश्वर है, मन चंचल है, लेकिन आत्मा अमर और शुद्ध है। जब आत्मा मजबूत होती है तो जीवन के हर क्षेत्र में सामंजस्य, साहस और संतुलन आता है। परंतु जब आत्मा कमजोर होती है तो व्यक्ति भय, संदेह, तनाव और नकारात्मकता से घिर जाता है। इसलिए आत्मा को सशक्त करना उतना ही आवश्यक है जितना शरीर को स्वस्थ रखना। साथियों, प्रार्थना केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, यह हृदय की गहराई से निकली हुई पुकार है। जब हम सच्चे मन से ईश्वर से संवाद करते हैं तो हमारी आत्मा को शांति और शक्ति मिलती है। प्रार्थना आत्मा को आश्वस्त करती है कि वह अकेली नहीं है। यह आत्मा को दिव्य ऊर्जा से भर देती है। प्रार्थना से भीतर कृतज्ञता का भाव जगता है, जिससे आत्मा हल्की और मुक्त महसूस करती है। एक सच्ची प्रार्थना हमें जीवन की कठिन परिस्थितियों में धैर्य, साहस और सही मार्ग दिखाने का सामर्थ्य देती है। ध्यान मन को शांत करके आत्मा की शक्ति को जगाता है। ध्यान का अर्थ है
मन को वर्तमान क्षण में स्थिर करना और भीतर की गहराई में उतरना। ध्यान आत्मा के लिए वही है जो सूर्य की किरणें पौधों के लिए होती हैं। ध्यान से मन का शोर शांत होता है और आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। यह आत्मा की सुप्त शक्तियों को जागृत करता है। ध्यान आत्मा को नकारात्मकता, भय और भ्रम से मुक्त करता है। नियमित ध्यान करने से व्यक्ति आत्मिक रूप से इतना सशक्त हो जाता है कि बाहरी परिस्थितियां उसे डिगा नहीं पाती। साधना केवल धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मा को शुद्ध और शक्तिशाली बनाने की निरंतर प्रक्रिया है। साधना से आत्मा को ईश्वर की अनुभूति होती है। यह आत्मा को अहंकार से मुक्त करके विनम्र बनाती है। साधना आत्मा को दिव्य नियमों से जोड़ती है और उसे स्थायी शांति देती है। साधना में मंत्र जप, योग, सेवा और आत्मचिंतन सभी आते हैं। जब यह सब मिलकर किया जाए तो आत्मा का सामर्थ्य असीमित हो जाता है। जब ये तीनों साधन मिलकर किए जाते हैं तो आत्मा पर गहरा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आत्मा का बोझ हल्का होता है, नकारात्मक विचार मिट जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आत्मा को दिव्य मार्गदर्शन मिलता है। जीवन में धैर्य, संतुलन और प्रेम बढ़ता है। यह तीनों मिलकर आत्मा को ऐसे सशक्त बना देते हैं कि वह हर कठिनाई को सहजता से झेल सके और जीवन को सार्थक बना सके। एक सशक्त आत्मा जीवन के हर क्षेत्र में चमक बिखेरती है। शारीरिक स्तर पर तनाव कम होता है और स्वास्थ्य बेहतर होता है। मानसिक स्तर पर मन स्थिर और सकारात्मक बनता है। आध्यात्मिक स्तर पर ईश्वर के प्रति गहरा जुड़ाव और आंतरिक संतोष मिलता है। जब आत्मा सशक्त होती है तो व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य समझ पाता है और उसे पूरा करने की दिशा में दृढ़ता से आगे बढ़ता है। साथियों, हमारी आत्मा असीम है, लेकिन उसे सशक्त बनाए रखने के लिए हमें निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। प्रार्थना हमें ईश्वर से जोड़ती है, ध्यान हमें आत्मा की गहराई में ले जाता है और साधना हमें अनुशासन और स्थिरता देती है। इन तीनों का संगम आत्मा को शक्तिशाली, शुद्ध और उज्जवल बना देता है। तो आइए हम सभी संकल्प लें कि प्रतिदिन प्रार्थना करेंगे, ध्यान करेंगे और साधना को जीवन का हिस्सा बनाएंगे। यही मार्ग है आत्मा को सशक्त बनाने का और जीवन को सफल व सार्थक बनाने का। मनुष्य का जीवन केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उसके विचारों और संगति से भी आकार लेता है। हम जो सोचते हैं वही हमारी वास्तविकता का निर्माण करता है और हम जिनके साथ रहते हैं उनसे हमारे विचार, आदतें और जीवन शैली प्रभावित होती है। सकारात्मक विचार और उत्तम संगति मिलकर हमारे आत्मबल को बढ़ाते हैं, जबकि नकारात्मक विचार और अनुचित संगति आत्मबल को कमजोर कर देते हैं। आत्मबल का अर्थ है भीतर से मजबूत होने की शक्ति। यह वह आंतरिक ऊर्जा है जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी डटकर खड़ा रहने का साहस देती है। आत्मबल से ही व्यक्ति आत्मविश्वासी, धैर्यवान और आशावादी बनता है। आत्मबल के बिना मनुष्य छोटी सी कठिनाई में टूट जाता है। आत्मबल से व्यक्ति असंभव को संभव बना सकता है। आत्मबल ही हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हमारा मन दिन भर विचारों से भरा रहता है। यदि ये विचार नकारात्मक हों तो वे आत्मबल को कमजोर कर देते हैं, लेकिन सकारात्मक विचार आत्मबल को बढ़ाने वाले ईंधन का कार्य करते हैं। सकारात्मक विचार हमें आत्मविश्वासी बनाते हैं। ये हमारे भीतर आशा और उत्साह का संचार करते हैं। ये हमें कठिनाइयों को अवसर के रूप में देखने की शक्ति देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति असफलता को सीखने का अवसर मानता है तो वह दोबारा प्रयास करेगा और सफलता पाएगा। यही आत्मबल की पहचान है। नकारात्मक सोच आत्मबल को धीरे धीरे कमजोर कर देती है। मैं यह नहीं कर सकता जैसी सोच मन को डर से भर देती है। संदेह और निराशा आत्मा की शक्ति को कम कर देते हैं। नकारात्मक सोच इंसान को प्रयास करने से पहले ही हार मानने पर मजबूर कर देती है। इसलिए नकारात्मक विचारों को बदलना आत्मबल को मजबूत करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य जिस संगति में रहता है वैसा ही उसका जीवन बनता है। यदि हमारी संगति सकारात्मक, प्रेरणादायी और अच्छे लोगों की है तो हमारा आत्मबल बढ़ता है। अच्छे मित्र हमें प्रोत्साहन देते हैं। श्रेष्ठ संगति हमें अच्छे विचारों और कर्मों की ओर ले जाती है। सकारात्मक संगति हमारे आत्मविश्वास और आत्मबल को बढ़ाती है। वहीं
यदि हमारी संगति आलसी, नकारात्मक या निराश लोगों की है तो हम भी धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हैं और आत्मबल कमजोर हो जाता है। साथियों, सकारात्मक सोच अपनाएं, हर परिस्थिति में अच्छा देखने की आदत डालें, उत्तम संगति चुनें, ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो प्रेरणा और ऊर्जा दें। आत्मचिंतन करें, हर दिन अपने विचारों की समीक्षा करें और नकारात्मक सोच को बदलें। अच्छी किताबें और जीवनियों से आत्मबल मजबूत होता है। ध्यान और प्रार्थना करें, ये आत्मा को शांति और शक्ति देते हैं। जब हम सकारात्मक सोचते हैं और साथ ही सकारात्मक संगति में रहते हैं तो इसका प्रभाव और भी गहरा होता है। यह हमें हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखता है, हमारे भीतर विश्वास, धैर्य और उत्साह बढ़ाता है। यह आत्मबल को इतना शक्तिशाली बना देता है कि जीवन की कोई भी बाधा बड़ी नहीं लगती। आत्मबल जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे मजबूत बनाए रखने के लिए हमें दो बातों पर ध्यान देना होगा: सकारात्मक विचार और सकारात्मक संगति। सकारात्मक विचार हमारे मन को ऊंचा उठाते हैं और संगति हमें सही दिशा देती है। जब ये दोनों साथ मिलते हैं तो व्यक्ति का आत्मबल इतना प्रबल हो जाता है कि वह हर कठिनाई को पार कर लेता है और जीवन को सफल, सुखी और सार्थक बना देता है। मानव जीवन एक यात्रा है जिसमें सुख और दुख दोनों का सामना करना पड़ता है। कभी परिस्थितियां हमारे पक्ष में होती हैं तो कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे विरुद्ध हो रहा है। ऐसे समय में मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी आत्मिक शक्ति। लेकिन कठिनाइयों, भय, संदेह और निराशा के कारण यह आत्मिक शक्ति कमजोर हो जाती है। प्रश्न यह उठता है कि हम अपनी इस खोई हुई आत्मिक शक्ति को कैसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसका उत्तर है कृतज्ञता और ईश्वर पर भरोसा। आत्मिक शक्ति केवल धार्मिक या आध्यात्मिक जीवन के लिए ही नहीं बल्कि सामान्य जीवन में भी अत्यंत आवश्यक है। यही शक्ति हमें दुख और पीड़ा सहने की ताकत देती है। यह हमें कठिन परिस्थितियों में धैर्यवान और संतुलित बनाए रखती है। आत्मिक शक्ति के सहारे ही हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। यदि आत्मा कमजोर हो जाए तो व्यक्ति छोटी सी कठिनाई में टूट जाता है और जीवन निरर्थक सा लगने लगता है। कृतज्ञता का अर्थ है हर परिस्थिति में धन्यवाद देना। जब हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं तो हमारे भीतर की नकारात्मकता मिटने लगती है। कृतज्ञता हमें यह एहसास कराती है कि जीवन में जो कुछ मिला है वह भी एक आशीर्वाद है। यह भावना आत्मा को शांति देती है और आत्मबल को पुनः जागृत करती है। कृतज्ञ व्यक्ति कभी अकेला महसूस नहीं करता क्योंकि वह हर छोटे बड़े आशीर्वाद को पहचानता है और उसमें ईश्वर का हाथ देखता है। यही पहचान उसकी आत्मा को मजबूत करती है। ईश्वर पर भरोसा आत्मिक शक्ति का सबसे बड़ा स्तंभ है। ईश्वर पर भरोसा रखना आत्मिक शक्ति की नींव है। जब इंसान ईश्वर पर विश्वास करता है तो उसे भय और संदेह से मुक्ति मिलती है। ईश्वर पर भरोसा हमें यह सिखाता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अंततः सब कुछ हमारे भले के लिए ही होगा। यह भरोसा आत्मा में गहरी शांति और संतुलन लाता है। जिसे अपने जीवन की दिशा दृष्टि ईश्वर की इच्छा में दिखाई देती है, वह इंसान कभी निराश नहीं होता। उसका आत्मबल हर परिस्थिति में उसे सहारा देता है। अक्सर लोग कठिन समय में शिकायत करते हैं, ईश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कठिनाइयां भी हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। यदि हम कठिनाइयों में भी कृतज्ञ रहें और ईश्वर पर भरोसा रखें तो हमारी आत्मिक शक्ति पुनः जाग उठती है। दुख और पीड़ा में भी जब हम धन्यवाद कहते हैं तो हमारी आत्मा में आशा और साहस भर जाता है। भरोसा हमें यह विश्वास दिलाता है कि अंधकार के बाद उजाला जरूर आएगा। साथियों, मैं आपको कृतज्ञता और भरोसे को जीवन में उतारने के उपाय बताता हूँ। प्रार्थना करें, हर सुबह और रात ईश्वर को धन्यवाद दें। डायरी लिखें, रोज 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। नकारात्मकता को छोड़ें, शिकायतों को त्यागें और हर परिस्थिति में अच्छाई ढूंढने की आदत डालें। ध्यान और भजन, ईश्वर पर केंद्रित ध्यान मन को शांति और भरोसा देता है। दूसरों की मदद करना आत्मा को और भी अधिक सशक्त बनाता है। जब हम कृतज्ञता और ईश्वर पर भरोसे को जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो यह हमारी आत्मा को अद्भुत शक्ति देता है। कृतज्ञता हमारे विचारों को सकारात्मक बनाती है। भरोसा हमें धैर्य और साहस देता है
इन दोनों के मिलन से हमारी आत्मा शांति, संतुलन और शक्ति से भर जाती है। साथियों, जीवन की असली ताकत न धन है, न पद, न ही बाहरी साधन। असली ताकत है आत्मिक शक्ति, और इसे पुनः प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग है कृतज्ञता और ईश्वर पर भरोसा। जब हम हर हाल में धन्यवाद करना सीख जाते हैं और ईश्वर की योजना पर भरोसा रखते हैं, तब हमारी आत्मा भीतर से इतनी प्रबल हो जाती है कि कोई भी तूफान हमें डिगा नहीं सकता। आइए आज से ही संकल्प लें कि हम अपने जीवन में कृतज्ञता को अपनाएंगे और हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा रखेंगे। यही मार्ग हमें आत्मिक शक्ति की पुनः प्राप्ति कराएगा और हमें एक संपूर्ण, संतुलित और सुखमय जीवन की ओर ले जाएगा।